एक 70 साल की वृद्ध माँ जिसके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो गया था। उनके दो बेटे थे जिसमें से बड़ा बेटा और बहू किसी सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। इसी कारण वृद्ध माँ ने अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे बेटे के नाम कर दी थी। संपत्ति लिखते समय छोटे बेटे ने वादा किया था कि वह वृद्ध माँ की अच्छी तरह से देखभाल करेगा, किंतु वह अपनी जबान का पक्का नहीं रहा। उसकी पत्नी पूजा का व्यवहार भी माँ से अच्छा नहीं था। ना तो सही से खाना पीना देती थी और ना ही ढंग से बोलती थी। ये सब देखकर वृद्ध माँ की आंखों में आंसू आ जाते। उनके बेटे रवि की छोटी बेटी राधा ही वृद्ध माँ के प्रति प्यार रखती थी। एक दिन राकेश ने अपने मेहमानों को खाने पर बुलाया। मेहमानों के लिए पूजा तरह तरह के पकवान सुबह से ही बना रही थी। पकवानों की खुशबू घर में चारों तरफ फैल रही थी। वृद्ध माँ अपने रूम में बैठी थी और वृद्ध माँ ने कहा, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो मुझे खाना भी खाने को नहीं मिल रहा। वृद्ध माँ को बहुत जोर से भूख लगी थी। उससे रहा नहीं गया। जैसे तैसे बेचारी अपने रूम से बाहर आई। पूजा सुबह से ही तैयारियों में बिजी थी। तभी पूजा की नज़र वृद्ध माँ की तरफ गई, जो तरह तरह के बने पकवानों के पास खड़ी थी। उन्हें देखते ही पूजा झल्लाते हुए बोली, आपके पेट में इतनी आग लग गई है क्या? इतनी भूख तो हमको भी नहीं लगती, तो आपको कैसे लगती है? कोठरी में क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया, ना ही भगवान को भोग लगा है। तब तक धैर्य ना रख सकी आप? अगर आप खाना चाहती हो तो जाकर चुपचाप से कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाना खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो जो तुम्हें भोग लगने से पहले मिल जाएगा। ये सब सुनकर वृद्ध माँ अपने रूम में चली जाती हैं और रोने लगती हैं। कई घंटे बीत गए, कोई भी उनको खाना खाने के लिए बुलाने नहीं आया, ना ही कोई खाना लेकर आया। वृद्ध माँ को लगा, मैं कोई मेहमान तो हूं नहीं जो मुझे कोई बुलाने आए। वृद्ध माँ जैसे ही बाहर पहुंची, सभी मेहमान खाना खा रहे थे। वहां पर उनका छोटा बेटा भी था। जैसे ही उसने देखा उसकी माँ बाहर आई हुई है, उसने बोला, अभी मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया, भगवान को भोग भी नहीं लगा, तब तक धैर्य ना रख सकी आप? यह सुनकर वृद्ध माँ फिर से अपने रूम में चली गई। रात के 11 बज गए, लेकिन वृद्ध माँ अब भी भूखी थी। पूजा और उसकी छोटी बेटी राधा सो रही थी, लेकिन राधा को नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि मेरी दादी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो वह अपनी रोटियां लेकर वृद्ध माँ के रूम की तरफ गई। दादी माँ उठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। वृद्ध माँ उठी। उसने प्यार से राधा को अपनी गोद में बिठाया। ये खाना तुम्हारी मम्मी ने दिया है? नहीं नहीं, ये मेरे हिस्से की रोटियां हैं, आपके लिए लेकर आई हूँ। वृद्ध माँ ने कहा, तुम्हारी मम्मी खाना देने नहीं आई तो तुम क्यों मुझे खाना देने आई हो? तब राधा ने कहा, बूढ़े माता पिता को खिलाना भगवान को खिलाने के बराबर होता है। यदि मैंने आज आपको खाना खिलाया तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपने कान्हा को खाना खिलाया। राधा के मुंह से ये सब बातें सुनकर बूढ़ी माँ कहती हैं, सच में बच्चे भगवान का रूप होते हैं। राधा अपने माता पिता को बूढ़ी माँ पर किए गए जुल्म को हर रोज देखती थी। अगली सुबह किसी कारणवश बूढ़ी माँ स्वर्ग सिधार गई। समय बीतता गया। राधा अब 25 साल की हो चुकी थी और उसके माता पिता अब बूढ़े हो गए थे। राधा को अब भी उसकी दादी पर हुए अत्याचार का अफसोस था। एक दिन राधा ने अपने लिए खाना बनाया, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता के लिए नहीं बनाया।
राधा खाना खाकर अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी माँ सोच रही थी, आज राधा ने खाने के लिए हमको नहीं बुलाया, ऐसा क्यों किया उसने हमारे साथ। बूढ़ी माँ राधा के पास जाती हैं और कहती हैं, आज तुमने अकेले खाना खा लिया, तुमने हमारे लिए खाना क्यों नहीं बनाया। मैंने तुमको जन्म दिया, तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाला पोसा, तुम्हें तुम्हारे लिए जाने क्या क्या नहीं किया, और आज तुमने हमारे प्यार का ये सिला दिया। ये सब सुनकर राधा ने कहा, भले ही आपने मुझे जन्म दिया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, लेकिन आपने दादी माँ के साथ जो जुल्म किए हैं उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। जब आपने दादी माँ को ये कहा था कि अगर खाना खाना चाहती हो तो जाकर चुपचाप से कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम कोई देवी नहीं हो, तो तुम्हारी पूजा भगवान से पहले की जाए। ये सब आपके मुंह से निकली हुई बातें अभी तक याद है मुझे। भले ही उस समय छोटी थी मैं, लेकिन सब समझ में आ रहा था। राधा के मुंह से ये सब बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बूढ़ी माँ के साथ किए गए जुल्म उनकी आंखों के सामने आने लगे। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, जो जो जुल्म मैंने अपनी बूढ़ी माँ के साथ किए थे उसी के कर्मों का फल आज मेरी बेटी बड़ी होकर मुझे दे रही है। जब आप अपने बूढ़े माता पिता को खाने के लिए खाना नहीं देते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, तो ये सब आपके बच्चे देखते ही होते हैं। वही बच्चे बड़े होकर आपके साथ भी यही सब करते हैं, क्योंकि बच्चों ने ये सब देखा हुआ होता है अपने ही घर में बुजुर्गों के साथ जो आप करते हैं। इसलिए कहते हैं, जो इंसान जैसा कर्म करता है उस इंसान को वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें, उन्हें प्यार से खाना बनाकर खिलाएं, उनसे प्यार से बातें करें, उनका आदर सम्मान करें, उन्हें पहले खाना खिलाएं। अगर आप बूढ़े माता पिता को पहले खाना खिलाएंगे तो समझिए खाना भगवान खा रहे हैं, क्योंकि वृद्ध माता पिता भगवान का रूप होते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।